हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, आशा है कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपने इस वीक बुक करा होगा। बहुत ही मार्केट ने अच्छा फॉलो करा और एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट चीजें वैसे ही फॉलो हो रही हैं। ये प्रभु की कृपा है कि हम जो लेवल्स निकालते हैं वो एग्जैक्टली एक एक चीजें फॉलो होती हैं। और बाकी आपको टेलीग्राम चैनल में अगर आप जुड़े हुए हैं तो बखूबी पता है कि हमने स्टॉक ऑप्शंस में तो धमाका ही मचा रखा है इस वीक भी, और जो भी वीक से हमने पोस्ट करना स्टार्ट करा है। तो आइए, अगर आप में से कोई भी अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप जाइए और जुड़ जाइए और जाके देखिए हमारे परफॉर्मेंस को, और अगले वीक से आप लाइव एंजॉय करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चैनल का कोई पैसा 1 रुपए भी नहीं है, तो जाइए और एंजॉय करिए। तो बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए आइए देख लेते हैं कि इस वीक इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर सकता है, इस वीक कैसी मूवमेंट हो सकती है इंडेक्स में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो देखिए हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले अगर आपको ये नजर आ रहा होगा तो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे कितना ही अच्छा, यहाँ पे भी एक डबल टॉप का पैटर्न बना रखा है। ये इस टाइम भी हमने आप लोगों को बताया था। देखिए बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई, यहीं से हमने एकदम यहाँ से मार्केट को प्रिडिक्ट करा था कि मार्केट बहुत ही अच्छा फॉल होने वाला है। फिर यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट जोन का भी प्रिडिक्शन हमारा एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दिया। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन भी हम बहुत दिनों से बना के बैठे हुए हैं कि इस मार्केट पे यहाँ पे मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेगा। आप जाके हमारे पीछे की कोई भी वीडियो को उठाइएगा, आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली उसी को मार्केट ने फॉलो करा है। तो देखिए मार्केट क्या करता है। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे जो भी हमने बताया आपको, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल अभी बना भी नहीं था तो हमने आपको बताया था कि इस वीक में और जो पिछले वीक में क्या हो सकता था कि बाइंग हो सकती थी। वो क्योंकि ये फेस्टिवल टाइमिंग चल रहा था। फेस्टिवल में मार्केट में एक अच्छी बाइंग आती है, खास करके इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छी शॉपिंग होती है। आपने भी शॉपिंग करी होगी अपने इस फेस्टिवल के लिए, और दिवाली के टाइम बहुत ही अपने खर्च करे होंगे पैसे, तो उसका प्रभाव आपको मार्केट में भी यहाँ पे दिखता है। इतनी बड़ी हमारी आबादी है कि एक एक यहाँ पे कुछ भी खरीदे तो पता नहीं मार्केट में कितने। और वैसे भी अगर आपको पता चल गया होगा तो देखिए वोकल फॉर लोकल का कितना ही असर हुआ है। तो इंडियन मार्केट में पैसे जो हैं वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे मार्केट में लोगों ने पुट करा है। हमारे जो इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी की जो जान है वो पूरा रिटेल ट्रेडर्स हैं। और रिटेल ट्रेडर्स मतलब कौन? हम जैसे कुछ स्मॉल ट्रेडर्स, यही है एक तरीके से रिटेल ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे पैसे लगा के और वो एकता की शक्ति दिखाते हैं और हम अपने मार्केट को स्टेबल रखते हैं। अपने जो भी ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, हम मार्केट को पॉजिटिव रखते हैं। जब FII सेल करते हैं तो हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो बाइंग करते हैं। आपको पता ही होगा कि 16,000 करोड़ लगभग मार्केट में SIP हो रही है। आप सोच सकते हैं ये संख्या कितनी बड़ी है और ये 2-3 सालों से कितनी तेजी से ये ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। आज से 3-4 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 4,000 करोड़ का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SIP होती थी, और मात्र 3 से 4 साल में ये अमाउंट 4 गुना हो गया मंथली। तो देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर के जो है वो कितना भी मार्केट में सेल करें, कितनी भी निगेटिव सिनेरियो हो, लेकिन हम अपने जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो SIP करते हैं, वो मार्केट को होल्ड करके रखा है और वही मार्केट में हमें फॉल नहीं होने देते। जैसे मार्केट एक फॉल करता है तुरंत मार्केट को वो ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। यही वो 16,000 करोड़ रुपए है। तो देखिए आइए अब इस वीक का भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लिया, और आपको वीक के बारे में पता ही है, मैंने बहुत ही बार आप लोगों को वीक के बारे में बता रखा है कि जब भी एक बड़ा वीक बनता है तो ये प्रेशर दर्शाता है। प्रेशर किसका? तो देखिए यहाँ पे जो अगर रेड कैंडल पे है और ये ऊपर से वीक बना है, मतलब ये सेलिंग प्रेशर है। मार्केट ऊपर से क्या कर रहा है, सेलर्स जो है वो बायर्स पे हावी हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बकायदे बन रही थी, ये ऊपर गया मार्केट, फर्स्ट टाइम ये ऊपर गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मार्केट में 2 दिनों से लगातार सेलिंग होने लगी और ये अपने लगभग लो के पास आके खड़ा हो चुका है। मतलब एक क्लोजिंग जो है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर है। अब जैसे ही इस लो को तोड़ेगा तो हमें यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का क्या करना है, इससे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेना है। ये हमने पहले ही प्रेडिक्ट करा था और वो रेजिस्टेंस लेके हमें एक रेड कैंडल में कन्वर्ट होता हुआ दिख भी चुका है।
तो अब यहाँ पे हमें रुकना होगा और यहाँ पे इस लो के टूटने का इंतजार करना होगा। और इस वीक भी हमें एक सेलिंग दिख सकती है, एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। तो ठीक है, क्योंकि अब फेस्टिवल टाइम भी चला गया है तो मार्केट में क्या है, अब थोड़ी सी बाइंग कम होगी, अब थोड़े से सेलर्स एक्टिव होंगे क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। देखिए रिट्रेसमेंट होगा, कोई ऐसा पैनिक क्रैश नहीं होने वाला मार्केट हमारा। हाँ, एक रिट्रेसमेंट जरूर होगा। इस वीक हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। तो हम ट्रेडर्स हैं तो हमें क्या करना, रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, हमें तो प्रॉफिट बुक करना है। बस अपने स्ट्रेटेजी पे बिलीफ रखना होगा आपको। और वैसे भी पता है सेलिंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, मतलब मार्केट जब फॉल करता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जबकि बाइंग के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि बाइंग में हमेशा मार्केट जो है वो बार बार स्विंग बना के ऊपर जाता है, लेकिन जब सेलिंग होती है तो पैनिक में सेल होती है। देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल्स आपको बनते हुए दिखेंगे सेलिंग की साइड, तो ये वही चीजें दर्शाती हैं। तो आइए अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होंगे और उन लेवल्स को हमें कैसे फॉलो करना होगा। बाकी आपको पता ही है कि कौन सी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करते हैं, किस तरीके के प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, और जो हमारे मैजिक लेवल्स हैं वो कितनी ही बखूबी काम करते हैं मैजिक की तरह। तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो लेवल्स हमने निकाल के रखे हैं, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और इन पे आपको ट्रेड करना है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करिएगा और मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और आप जाके चैनल से जुड़ जाइए, मैं उसमें अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूं। तो देखिए जैसे ही मार्केट अगर मान लीजिए यहां ओपन होता है और यहां पे जाके ये 10-15 से पहले की स्ट्रेटेजी है, अगर 10-15 से पहले मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है या फिर कोई रेड इंगल्फिंग कैंडल, हम सेल कर देंगे इस जोन के जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर, और अच्छा खासा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट ले लेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस जो है वो हम ट्रेल करते रहेंगे जैसे ही 1:1 का टारगेट अचीव हो जाए। अगर बड़े लॉट साइज में आप ट्रेड करते हैं तो कुछ लॉट्स को बुक कर लीजिए और फाइनल एग्जिट हमेशा हमारा इस टारगेट पे ही होना चाहिए। सेम वैसे ही अगर मार्केट यहाँ आता है, देखिए इस जोन पे ही, इस लेवल पे ही हमें हैमर या फिर इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और वो आपको बनते हुए दिखेगा, जैसे कि हम बार बार पोस्ट करके बताते भी हैं कि जो हमारी एनालिसिस थी वो कैसे आज मार्केट में काम करा है, हम आपको बाकायदे पोस्ट करके अपने चैनल में बताते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी बाइंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई हैमर या फिर कोई ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल दिखता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे लगा के। लेकिन ये जो कुछ भी था ये 10-15 तक ही ये स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये होता है कि एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन मार्केट में बन जाता है। एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन जैसे मार्केट ने बना दिया, मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट। अगर अप ट्रेंड में है तो फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर भी बनेगा तो हम सेल नहीं करेंगे, अब हमें सिर्फ ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड लेना है। अब इस पॉइंट के, इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को हम पॉइंट को मार्क कर लेंगे और जैसे ही ब्रेक करेगा हम अपसाइड डायरेक्शन का ट्रेड ले लेंगे। बहुत ही आसानी से हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जोन के नीचे रख देंगे और बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाएगा। सेम टू सेम अगर बियरिश ट्रेड है तो यहाँ पे चाहे इन्वर्टेड चाहे ये हैमर ही क्यों ना बनता हुआ हमें दिखे, हम अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड है वो निगेटिव, वो बियरिश है। तो फिर हम कैसे अपना ट्रेड, हम क्यों पॉजिटिव लेंगे, हम ट्रेड भी निगेटिव डायरेक्शन में ही लेंगे। हम यहाँ पे सेलिंग का इंतजार करेंगे, जैसे ही ये पॉइंट टूटेगा तुरंत हम नीचे की ओर सेल कर देंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, अब तक तो आप सीख चुके होंगे। मैं बहुत ही बार बार इन चीज़ों को बताता हूं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएं। बहुत चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंडिकेटर या इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। आप बस इन छोटे छोटे सिंपल चीज़ों को फॉलो करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन, थीटा, गामा ये सब रटने की। सिंपल ट्रेड लीजिए, दिन भर में 2 ट्रेड मिल जाए बहुत है, 2 से 3 ट्रेड बहुत होते हैं। और आपको सिर्फ इस स्ट्रेटेजी पे आपको 2-3 ट्रेड मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस बस छोटा होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो चाहे दुनिया के कोई भी स्ट्रेटेजी हो, अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है। ये चीजें आपको समझ में या तो आ गई होंगी अगर आप कुछ दिनों से मार्केट में हैं, या फिर अगर नहीं आई तो धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएंगी। सब कोई उसी रास्ते से गुजर के निकलता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी अगर आपको जीरो से एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सीखनी है तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे
टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, और या तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत ही बेसिक से आपको एडवांस तक की ट्रेडिंग सिखाएंगे और तब तक नहीं साथ छोड़ते हैं जब तक आप ट्रेडिंग सीख ना जाएं। तो ठीक है, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में ही आप यहाँ पे निफ्टी के भी लेवल्स को जो छोटे टाइम फ्रेम पे हमने निकाल के रखे हैं उन लेवल्स को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आपको ट्रेंड पता चली गया कि मार्केट इस वीक कैसा हो सकता है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस पे ट्रेड करते हैं, उनको ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और इन लेवल को फॉलो करिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको इन पे मिलेंगे और बाकी आपको पता ही है कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। आप नीचे कमेंट में जरूर कोई क्वेश्चन पूछिए, मैं बेहिचक आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको सेटिस्फाई करने की भी कोशिश करूंगा अपने जवाब के द्वारा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ अगले वीक, चाहे फिर मंडे को भी चाहे तो मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक चीजें फॉलो हुई हैं, कैसे यहाँ पे वैसे आप देख सकते हैं एक अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रखा है। तो मार्केट में अगर ऊपर जाना है गाइस तो यहीं से ऊपर जाना होगा, नहीं तो अगर मार्केट यहाँ से टूटता है, यहाँ पे कहीं अगर ओपन होता है और फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है तो फिर मार्केट क्या होगा, मार्केट एक अच्छा खासा फॉल होने के पूरे सिनेरियो बन जाएंगे, क्योंकि एक तो इस ट्रेंड लाइन का प्रेशर है और ऊपर से जो बड़े टाइम फ्रेम का जो प्रेशर, सेलिंग प्रेशर है वो अलग। तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद इस जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी अपडेट हो गए हम अपने चैनल में पोस्ट कर देंगे। तो गुड बाय गाइस, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।